गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय दर्शन में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जैन दर्शन। जैन दर्शन भी हमारे नास्तिक दर्शनों में सबसे अंतिम दर्शन है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। हमने देखा था कि हमारे 3 नास्तिक दर्शन थे, चारवाक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बौद्ध पढ़ रहे हैं और सबसे अंतिम जो है हमारा जैन दर्शन है। हमने भारतीय दर्शन में नास्तिकता और आस्तिकता का जो विभाजन था वो ये इस आधार पर किया था कि जो वेदों को प्रमाण मानता है वो आस्तिक दर्शन है, और जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता, जिसका अपना स्वतंत्र चिंतन है, वो नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन उसी कैटेगरी में रखा जाता है। वही ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन दर्शन विकसित हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन को सबसे ज़्यादा प्रचारित, प्रसारित, विकसित, पल्लवित, पुष्पित करने वाले कोई दार्शनिक थे तो वो महावीर स्वामी थे। ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये समकालीन माने जाते हैं। मतलब एक तरफ बौद्ध दर्शन विकसित हो रहा था तो दूसरी तरफ जैन दर्शन विकसित हो रहा था। ये एक दूसरे के समय में ही थे, एक दूसरे के समानांतर विकसित हो रहे थे। जैन दर्शन काफ़ी पुराना दर्शन माना जाता है। जैसे इसके पहले तीर्थंकर हैं जो महावीर ऋषभदेव कहलाते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कहलाते हैं। इसके बीच में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहलाते हैं, लेकिन बाकी के तीर्थंकर कौन है इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैन दर्शन को सबसे सिस्टमैटिक एक तरीके से ढंग से जो प्रस्तुत करने वाले थे वो महावीर स्वामी थे। उन्होंने इस दर्शन के बारे में ठीक से लोगों को समझाया। उनके भी उपदेश मौखिक उपदेश ही होते थे। उनके बाद में उनके शिष्यों ने ही उनके उपदेशों को लिखा। अब ये जैन शब्द कहाँ से आया? दरअसल जैन शब्द जी धातु से बना, ठीक है, और जी का मतलब होता है विजय। विजय किस पर विजय? विजय अपनी इच्छाओं पर, राग पर, द्वेष पर, अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो जिन कहलाता है, और इस जिन से बना जैन, ठीक है। और जिन कौन होते हैं? जिन तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर वो हैं जो मुक्त हो गए हैं, जिन्हें मुक्ति प्राप्त हो गए हैं। और इन तीर्थंकरों को जैन दर्शन में बहुत ही आदर सम्मान प्राप्त है, बहुत ही आदरणीय तरीके से इन्हें देखा जाता है। इनकी प्रेरणा से हर व्यक्ति उस मार्ग पर चलना चाहता है और खुद भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। हालांकि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही नास्तिक दर्शन हैं। इनमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ विभिन्नताएं भी हैं। समानताएं तो जैसे मैंने बता दी, दोनों नास्तिक दर्शन हैं और वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते और अपना स्वतंत्र चिंतन के आधार पर अपनी बात रखते हैं। और अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब दोनों ही समान रूप से ईश्वर में विश्वास नहीं करते। यहाँ पर अपनी मुक्ति के लिए खुद प्रयास करना पड़ता, ठीक है। और फिर हर मुक्त आत्मा यहाँ पर आदर प्राप्त करती है। इसके अलावा जो असमानताएं हम देखते हैं, वो असमानता, सबसे पहले असमानता तो ये है कि आत्मा को लेकर दोनों के विचार अलग अलग हैं। जैसे महात्मा बुद्ध एक शाश्वत आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते, जबकि जैन दर्शन में जो तीर्थंकर हैं वो शाश्वत आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो शाश्वत आत्माएं होती हैं और वो इस जगत में नहीं आती, और जो बद्ध आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है। तो वो आत्मा की सत्ता को लेकर दोनों के विचारों में थोड़ी भिन्नता है। इसके अलावा जैसे जड़ जगत को लेकर भी दोनों के विचार, या जो जड़ वस्तु है उनको लेकर भी दोनों के विचारों में फ़र्क होता है, ठीक है। हम जैन दर्शन को अगर शुरू करें जानना, तो सबसे पहले आज हम इसका द्रव्य विचार देखेंगे, ठीक है। जैनों के द्रव्य विचार को हम एक चार्ट बनाते हैं, उससे हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर समझ में आएंगी। जैनों का द्रव्य विचार, जैनों के द्रव्य विचार को 2 भागों में बांटते हैं बेसिकली, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय, अस्तिकाय वो द्रव्य होते हैं जो स्थान घेरते हैं, उन्हें अस्तिकाय कहते हैं, ठीक है। अनस्तिकाय वो होते हैं जो स्थान नहीं घेरते हैं। अनस्तिकाय में केवल एक ही द्रव्य को शामिल किया जाता है, वो है काल। जबकि अनस्तिकाय को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है जीव और एक होता है अजीव। फिर अजीव का विभाजन यहाँ पर फिर से 4 भागों में किया है, धर्म, अधर्म,
पुद्गल और आकाश। और यहाँ पर जीव अन्य दर्शनों में जिसको आत्मा कहा गया है, जैन दर्शन में उसको जीव के नाम से पुकारा गया। हालांकि जीव भी हम देखेंगे आगे जाके बद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, उनको भी बहुत सारी स्थितियों में, स्थावर जीव हैं, तस्त्र जीव हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। आज हम अजीव का विचार इसका पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम अनस्तिकाय को देखें तो अनस्तिकाय, जैसा कि मैंने बताया, अनस्तिकाय वो द्रव्य है जो जगह नहीं घेरता, तो वो है काल। काल ऐसी द्रव्य है जो जगह नहीं घेरता, लेकिन वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, वस्तुओं में जो गति हमको दिखाई देती है, उसकी व्याख्या के लिए हमको काल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्लास शुरू नहीं हुई थी, अभी हमारी क्लास शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पहले बाद में दिन रात इस तरीके के जो विभाजन हैं, या जो ये व्यवहारिक चीज़ें हैं या व्यवहारिक अवधियां हैं, इनको समझने के लिए हमको काल की ज़रूरत पड़ती है। और अभी एक वस्तु यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं और होगी, जैसे अभी आप घर पर होंगे, कुछ देर बाद आप बाजार जा सकते हैं, तो ये जो आप में गति है, इस गति की व्याख्या भी काल के माध्यम से होती है। तो काल को दो भागों में बांटा है बेसिकली, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहारिक और पारमार्थिक। अब व्यवहारिक तो जैसे मैंने पहले बताया, व्यवहारिक कौन सा है? व्यवहारिक वो है जो हम जैसे समय को बांटते हैं ना, सेकंड में, मिनट में, घंटों में, दिन में, सालों में, वर्षों में, शताब्दियों में, सहस्त्राब्दियों में, तो वो होता है व्यवहारिक काल। ठीक है। जिसमें मानव अपने व्यवहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जब समय का विभाजन कर लेता है तो वो व्यवहारिक हो गया। और पारमार्थिक वो काल है जिसको आप विभाजन नहीं कर सकते कि ये 1 घंटा शुरू हो गया, ये 1 घंटा खत्म हो गया। पारमार्थिक काल का विभाजन इस तरीके से संभव नहीं है। तो ये काल की व्याख्या हो गई। अनस्तिकाय एक द्रव्य, काल, वो क्लियर हुआ हमारा। अब हम आ जाते हैं अस्तिकाय, जो स्थान घेरते हैं। स्थान घेरने में भी अजीव, अजीव जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर चेतना नहीं है, वो अजीव हो गया। अब अजीव को भी इसने 4 भागों में बांट दिया। एक धर्म है। धर्म क्या होता है? सामान्यतः जब हम धर्म अधर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पाप पुण्य का कंसेप्ट आता है कि धर्म करने से पुण्य मिलता है, अधर्म करने से पाप मिलता है। लेकिन वो जो विभाजन है, वो जो विचार है, वो जैन दर्शन में काम नहीं आता। इन्होंने धर्म अधर्म की अपनी अलग से परिभाषा दी है। धर्म क्या है? कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, उसे गति करने में मदद करने वाला तत्व धर्म कहलाता है, या उसकी गति को बनाए रखने वाला तत्व, चलायमान रखने वाला तत्व धर्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए मछली जल में तैरती है, तो मछली जल में सिर्फ इसलिए नहीं तैरती कि उसे तैरना आता है, इसलिए भी तैरती है कि उसकी तैरने में मदद करता है जल, जो एक सहायक तत्व है, जो उसकी गति को बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो जल है वो धर्म है, या जल की जगह कुछ और भी जो किसी भी वस्तु को चलायमान रखे, वो धर्म होगा बेसिकली, जो किसी की गति के लिए ज़रूरी हो, उसको धर्म कह देंगे। अब अधर्म किसको कहेंगे? जो किसी भी वस्तु को स्थिर रखे, यह विश्राम की स्थिति में ले आए और उसे बनाए रखने में मदद करे, वो धर्म कहलाता है। जैसे कोई पथिक है, वो जा रहा है और पेड़ की छांव देखकर अगर वो रुकने की सोचे और वो उस पेड़ के नीचे रुक जाए, तो यहाँ पेड़ की छांव ने उसके लिए अधर्म का काम किया, मतलब उसके रुकने में मदद की, उसके विश्राम करने में वो एक सहायक तत्व की तरह उपयोगी साबित हुआ, तो वो अधर्म हो गया। तो मतलब वस्तुओं को स्थिर बनाए रखने में जो तत्व सहायक होता है उसको अधर्म कहते हैं। अब पुद्गल क्या होता है? अन्य दर्शनों में जो जड़ पदार्थ है, जो भौतिक पदार्थ है, जो भूत पदार्थ है, उसको ही जैन दर्शन में पुद्गल कहा गया है। ठीक है। अब पुद्गल की परिभाषा इन्होंने कैसे करी है? अब पुद्गल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक होता है अणु, एक होता है स्कंद। पुद्गल में जो गुण होते हैं वो होता है रूप, हम देख सकते हैं, स्पर्श हम छू सकते हैं, उसमें गंध होती है और उसमें स्वाद होता है। ये 4 गुण पुद्गल में होते हैं, मतलब भौतिक पदार्थों में 4 गुण होते हैं। आकाश का जो गुण है वो पुद्गल का गुण नहीं माना है। अब पुद्गल में भी
एक नित्य होता है, एक अनित्य होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु दो तरीके के गुणों से बनती है। एक वो गुण होते हैं जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, जो वस्तु के स्वरूप को बनाने में बहुत मदद करते हैं, मतलब उन गुणों के बिना हम वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वस्तु के आवश्यक गुण कहलाते हैं, या वो वस्तु के स्थायी गुण कहलाते हैं, या जैन दर्शन में उन्हें सिर्फ गुण कहा जाता है, जिन और आवश्यक गुण, स्थायी गुण, जिनके बिना वस्तु की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं अस्थायी गुण या अनावश्यक गुण, जिनकी कल्पना हम कर लेंगे वो वस्तु में ना रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, वो पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, तो उसका रंग ऐसी चीज़ है जो बदल सकता है ना, या बहुत सारे अलग अलग तरीके से मिलता है। तो किसी भी वस्तु में जो अनावश्यक गुण कि जो ना हो, जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य में जो सुख है, दुख है, ये अनावश्यक गुण है, इनके बिना भी मनुष्य की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहते। लेकिन चेतना एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य में हमेशा रहेगी, जब तक उसकी देह है, जब तक वो जीवित है, चेतना हमेशा उसमें रहेगी। तो देह उसका आवश्यक गुण हो गया, और सुख दुख बाकी संवेग भावनाएं उसके अनावश्यक गुण हो गए, उन्हें पर्याय कहें। तो इन्होंने यही किया है, स्थायी गुणों को गुण कहा है, अस्थायी परिवर्तनशील गुणों को उन्होंने पर्याय कहा है। और पुद्गल में ये दोनों पाए जाते हैं। और इन्होंने पुद्गल की परिभाषा भी ऐसे ही दी है कि पुद्गल वो होता है जो उत्पन्न होता है, बना रहता है और खत्म हो जाता है। ये तीनों गुण जिसमें होते हैं वो पुद्गल कहलाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जब हम पुद्गल में एक होता है अणु, एक होता है स्कंद। जब पुद्गल का विभाजन करते जाएंगे तो अंत में जो सबसे छोटा कण बचा रह जाता है, जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, उसको अणु कहेंगे। और इन अणुओं के, विभिन्न अणुओं के संयोजन से जो एक समूह बनता है उसको स्कंद कहते हैं। अब पुद्गल का जो अणु है उसमें 4 गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो आकाश गुण है वो जब अणु आपस में जुड़ के स्कंद बनाते हैं तब आकाश गुण उसके अंदर आता है, वरना अणु में 4 ही गुण रहते हैं। ये हमारा पुद्गल हमको मोटा मोटा समझ आया। अब हम आकाश समझते हैं। आकाश क्या होता है? देखिए, जितनी भी विस्तार युक्त चीज़ें हैं, मतलब जो अस्थि का द्रव्य है, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, उनको जगह चाहिए, तो ये जगह उनको आकाश देता है। आकाश विस्तार युक्त पदार्थों को जगह देता है, इसलिए आकाश की ज़रूरत पड़ती है। आकाश मतलब खाली जगह या निर्वात स्थान, जो वस्तुएं घेर रही है उन्हें आकाश की ज़रूरत पड़ती है। आकाश 2 तरीके का माना जाता है, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। लोकाकाश में इस जगत की सारी वस्तुएं आ जाती हैं जो स्थान घेर रही है, रह रही है। अलोकाकाश इस जगत से बाहर की कोई चीज़ है। तो ये हमारा अजीव का कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गया। कल हम जीव के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ओके।